बहुत समय पहले की बात है कि 3 चुड़ैल जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाती हैं तो वह देखती हैं कि अरे लगता है यहाँ पर तो कोई और ही नज़ारा है। यह संजीवनी बूटी हमें कहाँ मिलेगी। इतना सोचते हुए चुड़ैलों के मन में एक विश्वास जगता है और वो कहती हैं कि मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो। यह सोचते हुए दोनों चुड़ैलें कहती हैं, मैं क्या, ले देख जे मेरे हाथ में है संजीवनी बूटी। और यह सोचकर एक चुड़ैल तो उचक उचक बार बार इधर से उधर देख रही थी और एक तो बेचारी नीचे बैठकर बस परिश्रम ही कर रही थी। यह सोचते हुए तीनों चुड़ैलें साधु के पास गईं और कहने लगती हैं, साधु जी, मुझे संजीवनी बूटी चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। यह सोचते हुए साधु ने कहा, तुम्हें संजीवनी बूटी तो नहीं मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। यह सोचते हुए चुड़ैलें कहने लगती हैं, ऐसा मत करिए बाबा, मुझे संजीवनी बूटी ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हें संजीवनी बूटी नहीं मिलेगी। यह सोचते हुए तीनों चुड़ैलों ने अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया और जब उन्होंने किया तो साथ में बाबा ने भी किया कि मैं तुझसे कम थोड़ी ना हूँ। यह सोचते हुए उनकी संजीवनी बूटी की बात अब सारे गांव में फैलने वाली थी तो वह कहने लगते थे, अब अगर गांव में पता चल गई तो तुम्हें बहुत मारूंगा। यह सोचते हुए गांव में भी बात पता चल गई तो उन्होंने कहा, अरे चुड़ैलो, तुम्हें क्या संजीवनी बूटी चाहिए। तो वह कहने लगती है, हाँ हाँ, मुझे संजीवनी बूटी ही चाहिए। यह सोचते हुए दोनों ने चुड़ैलों को बहुत मारा। बेचारी चुड़ैलें कहने लगी, मुझे चाहे जितना मार लो, लेकिन मुझे संजीवनी बूटी ही ज़रूर चाहिए। यह सोचते हुए उन्होंने एक से एक कहा कि मुझे संजीवनी बूटी दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, चलो तुम्हें हम संजीवनी बूटी दिला ही देते हैं। इतना सोचते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें हम संजीवनी बूटी दिलाने का प्रण लेते हैं। इतना सोचते हुए किसान ने को बुलवाने का कष्ट किया गया और कहने लगते हैं, सरपंच जी, तुम जरा चालू ही रहना, किसान और पुलिस दोनों मिलकर उसमें खाएंगे। यह सोचते हुए उसने कहा, ठीक है। किसान को बुलाया और किसान ने कहा, संजीवनी बूटी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक प्रण करना होगा, हमारे गांव में दोबारा मत आना संजीवनी बूटी के लिए। इतना कहते हुए वह कहने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में और गांव में दोबारा नहीं आऊँगी। यह सोचते हुए किसान ने मारा उन्हें और कहा, उठो जरा, तुम्हें सब्र के साथ कूद कूद कर मारूंगा। इतना सोचते हुए पुलिस वाला तो घबरा ही जाता है और इतनी ही बात पर वह कहने लगता है, चलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ संजीवनी बूटी का रहस्य और तुम भी लेकर चुपचाप चले जाना, किसी को पता तक ना चले और ना ही किसी के कान में हवस तक जाए। यह सोचते हुए उन्होंने कह दिया, तुम सीधे जंगल में जाना और वहाँ पर पेड़ के नीचे तुम्हें संजीवनी बूटी का रहस्य पता चल जाएगा। यह सोचते हुए चुड़ैलें कहती हैं, ठीक है, मैं चलती हूँ।